Please subscribe, like and share to make me happy। एक जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी और अपने बेटे जग्गू के साथ रहता था। एक दिन की बात है। एक दिन गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी मेरी बात सुनो, बहुत बुरी खबर है, जल्दी से मेरी बात सुनो। अरे गोरी, क्या हो गया भाई? कोई अच्छी खबर भी सुना दिया करो। हर समय तुम कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनाती रहती हो। कालू जी, जग्गू कौवा बाहर खेल रहा था कि अचानक वहां पर चील आ गई और हमारे बेटे को पकड़कर ले गई है। अब न जाने वो दुष्ट चील हमारे बच्चे के साथ क्या करेगी। तुम जल्दी करो और चील के घोंसले में जाओ और मेरे जग्गू को उस चील से बचा कर ले आओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो चील हमारे बच्चे को मार कर खा ले। तुम अभी भी मेरी बातें सुन रहे हो? जल्दी चलो, हम दोनों जाते हैं। अरे अब इस खूंखार चीज से मैं अपने जग्गू को कैसे बचाऊंगा? गोरी, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ और चील से बात करता हूँ कि हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। ये कहकर कालू कौवा फौरन चील के पास चला जाता है। चील दीदी, रुक जाओ, मेरे जग्गू को मत खाओ, मेरा एक ही बच्चा है। ये कालू कौवे, मेरा नाम चील है और मैं अपना शिकार ऐसे ही नहीं छोड़ देती। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे जग्गू के साथ तुम्हें भी मार कर खा जाऊंगी। चील दीदी, मैं तुम्हें दो दो चिड़िया के बच्चे ला कर दूंगा, तुम इन्हें मार कर खा लेना, लेकिन मेरे जग्गू कौवे को छोड़ दो तुम। दो दो चिड़िया के बच्चे का सुनकर तो चील के मुंह में पानी आ जाता है और वो कालू कौवे से कहती है, ठीक है कौवे, तुम जल्दी जाओ और जाकर चिड़िया के दो बच्चों को लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारे जग्गू को छोड़ दूंगी। फिर कालू कौवा फौरन चिड़िया के दो बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। मैंने चील को बोल तो दिया कि दो दो चिड़िया के बच्चे ला कर दूंगा, लेकिन मैं चिड़िया के बच्चे कहाँ से ला कर दूं? तभी कालू की नजर सामने ही टोनी चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चों पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो टोनी चिड़िया के बच्चे हैं, ये तो बहुत छोटे हैं, ना तो ये उड़ सकते हैं और ना ही ये ज्यादा आवाजें कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि टोनी चिड़िया अभी अपने घोंसले में भी नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं जल्दी से जाता हूँ और इन दोनों बच्चों को चील दीदी के पास लेकर चला जाता हूँ। फिर कालू कौवा फौरन टोनी चिड़िया के घोंसले में जाता है और उसके मासूम बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर चील के पास ले जाता है। ये सब कुछ एक दूसरे पेड़ पर बैठा तोता देख रहा होता है और वो कहता है, ये कालू कौवा टोनी चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने साथ कहाँ ले गया? टोनी चिड़िया तो अभी थोड़ी देर पहले ही भोजन ढूंढने गई थी, जरूर कोई तो बात है। मैं फौरन टोनी चिड़िया के पास जाता हूँ और टोनी चिड़िया को ये बात बताता हूँ। ये कहकर तोता फौरन टोनी चिड़िया के पास जाता है। टोनी चिड़िया, मेरी बात सुनो, तुम्हारे बच्चों को कालू कौवा अपनी पीठ पर बिठाकर कहीं ले गया है। जरूर कालू कौवा तुम्हारे बच्चों को चील के पास लेकर गया होगा। मैंने इस कालू कौवे का क्या बिगाड़ा है? ये हर समय मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। हाय, मैं क्या करूं? अगर ये कालू कौवा मेरे बच्चों को वाकई ही चील के पास लेकर गया है तो वो चील तो मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगी। तोते, मैं जा रही हूँ। यकीनन कालू कौवा मेरे बच्चों को लेकर चील के पास ही गया होगा, क्योंकि वो चील ही हमारे जंगल के पीछे पड़ी हुई है। टोनी चिड़िया, अगर तुम अकेली जाओगी तो वो चील तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हें भी मार कर खा जाएगी। तोते, मैं किसी चील से नहीं डरती हूँ और मुझे अभी अपने मासूम बच्चों की जान बचानी है। मैं जा रही हूँ। फिर टोनी चिड़िया उस चील के घोंसले की तरफ चली जाती है। कौवे, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया, ये नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चों को लाकर। अब बस मैं इन बच्चों को खाने ही वाली हूँ। चील दी, तुम जल्दी से इन नन्हे पक्षियों को खा लो, मेरी और जग्गू की जान छोड़ दो। चील जल्दी से इन नन्हे पक्षियों को खाने ही वाली होती है कि वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है। चील, मैं तुमसे नहीं डरती, बल्कि तुम्हें और कालू कौवे को सबक सिखाने आई हूँ।
अरे छोटी चिड़िया, तुम चील को सबक सिखाओगी? हा हा हा। चील, अगर तुमने अभी अभी मेरे बच्चों को वापस ना किया तो मैं तुम्हारे इस घोंसले को तोड़ दूंगी और कालू कव्वे, मैं तुम्हारे जग्गू को भी मार डालूंगी। टोनी चिड़िया, तुम बस भी करो। तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? क्या बोलती जा रही हो? तुम जानती हो ना, अगर तुम चील के पास आई तो वो तुम्हें भी मार कर खा जाएगी। ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद टोनी चिड़िया एक जलती हुई लकड़ी लेकर चील के पास आती है और इससे कहती है, चील, तुम मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं इस पेड़ को आग लगा दूंगी। तुम जलकर मर जाओगी। टोनी चिड़िया, अगर तुम इस पेड़ को आग लगा दोगी तो तुम्हारे बच्चे और तुम भी जलकर मर जाओगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कालू कव्वे। वैसे भी अगर मैंने ऐसा ना किया तो ये चील मेरे दोनों बच्चों को मारकर खा ही जाएगी। इससे बेहतर यही है कि मैं इस पेड़ को आग लगा देती हूँ और मैं भी इस आग में जलकर मर जाती हूँ। चील दी, तुम इस चिड़िया की बातों का यकीन मत करना। ये चिड़िया झूठ कह रही है। ये कभी भी इस पेड़ को आग नहीं लगाएगी। बस कालू कव्वे का इतना ही कहना था कि टोनी चिड़िया जल्दी से इस पेड़ को आग लगा देती है। आग आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर बढ़ती हुई आ रही थी। चील को आग से बहुत डर लगता था, इसलिए वो फौरन वहां से भाग जाती है और कालू कौवा भी आग से डरकर ऐसे भागता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि उस पेड़ पर उसका बेटा जग्गू भी है। आग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है। मुझे जल्दी से अपने बच्चों को यहाँ से बचाकर ले जाना होगा। ये कालू का बेटा कितना मासूम है। मैं इस मासूम बच्चे को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे इन तीनों की जान बचाकर यहाँ से ले जाना होगा, लेकिन मैं इन तीनों को एक साथ कैसे उठाकर ले जाऊंगी? टोनी चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि उसे सामने एक टोकरी पड़ी हुई दिखाई देती है। टोनी चिड़िया फौरन उस टोकरी के पास जाती है और इन तीनों बच्चों को उस टोकरी में बिठाकर वहां से ले जाती है। शुक्र है तीनों बच्चों की जान बच गई, वरना वो चील तो मेरे दोनों बच्चों को मारकर खा ही जाती। टोनी चिड़िया, अब तुम जब भी भोजन लेने जाओ तो मुझे बता देना, मैं इन बच्चों का ख्याल रखूंगा। इनको अकेले छोड़कर तुम अब कभी भी मत जाना। तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब जग्गू को लेकर कालू कव्वे के पास जाती हूँ। गोरी कव्वी तो रो रही होगी। टोनी चिड़िया, वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, कव्वा तुम्हारे दोनों बच्चों को चील के आगे पेश कर रहा था, फिर भी तुमने कव्वे के बेटे की जान बचाई। मैं इस कालू कव्वे की तरह नहीं हूँ कि मैं इस मासूम बच्चे को उस आग में जलता छोड़ आती। दूसरी तरफ जब कालू कौवा अपने घोंसले में आता है तो उसे याद आता है कि जग्गू कौवे को तो वो उस जलती हुई आग में छोड़कर आ गया है। कालू जी, तुम तो जग्गू को लेने गए थे ना, कहाँ है मेरा जग्गू? फिर कालू कौवा गोरी कव्वी को सारी बात बताता है कि कालू कौवा इस जग्गू कौवे को उस जलती हुई आग में छोड़कर आ गया है। कालू जी, ये तुमने क्या कर दिया? तुम कैसे मेरे जग्गू को इस जलती हुई आग में छोड़कर आ सकते हो? गोरी, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। इस दौरान मैं उस जग्गू को वहां से लाना भूल गया। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू मेक मी हैप्पी। अब तक तो मेरा जग्गू उस आग में जलकर मर गया होगा। कालू कौवा और गोरी कव्वी ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर टोनी चिड़िया जग्गू कौवे को लेकर आ जाती है। कालू कव्वे, तुम खुदगर्ज हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चों के साथ तुम्हारे जग्गू की भी जान बचाई है। जग्गू को देखकर कालू कौवा और गोरी कव्वी खुश हो जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में तुम्हारे दोनों बच्चों को चील के पास ले गया था। बस करो कालू कव्वे, तुम हर समय कोई ना कोई गलती करके बाद में मुझसे माफी मांगते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और ना ही तुमसे कभी बात करूंगी। ये कहते हुए टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी खुदगर्ज नहीं होना चाहिए।